हेलो दोस्तों, वेलकम टू एफिक्स गेटवे। मेरा नाम है नितिन धीमान और आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि हेल्थ और आपके बिजनेस में या आपकी जॉब में क्या रिलेशन है? क्या ये जानने की कभी कोशिश की क्या बिजनेस, हेल्थ या आपकी जॉब, इन तीनों में कोई कनेक्शन है? मैं कहूँगा बिल्कुल है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। वो कैसे है, क्यों है, आज हम उसी के ऊपर ही बात करते हैं। मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं जिनको समझने की कोशिश करते हैं कि हम ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड क्यों है और क्यों वो स्ट्रांगली एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। सबसे पहले हमारा जो पॉइंट है वो है बिजनेस नीड्स फिजिकली एंड मेंटल हेल्थ। इसका मतलब ये है कि बिजनेस चलाने के लिए ज़रूरत है फिजिकल और मेंटल हेल्थ की। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि कोई भी बिज़नेस को रन करने के लिए इंसान का, जो उसको बिज़नेस को रन कर रहा है, उसकी हेल्थ का पूरी तरीके से फिट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे वो हेल्थ उसकी फिजिकली हेल्थ हो या वो मेंटली हो। मेंटली प्रिपेयर होना उतना ही ज़रूरी है जितना कि फिजिकली फिट होना ज़रूरी है। अगर एक बिज़नेस को चलाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, आपको ट्रैवलिंग करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा इधर से उधर भागना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मीटिंग्स करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा लोगों से बात करनी पड़ती है, एक बिज़नेस को चलाने में बहुत सारा एफर्ट्स लगता है। क्या उन एफर्ट्स को लगाने के लिए आप पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं हैं? अगर आप फिट ही नहीं हैं तो आप बिज़नेस को उसको रन कैसे करेंगे? आप उसके लिए नए नए आइडियाज़ कैसे निकालेंगे? नई नई चीज़ें जो आपके सामने प्रॉब्लम्स आ रही हैं, किसी भी बिज़नेस में आती हैं, उसको फेस कैसे करेंगे? उनको प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कैसे करेंगे? उनका सॉल्यूशन कहाँ से निकालेंगे? तो ये बहुत ज़रूरी है किसी भी बिज़नेस को। और मैं बात करूँगा जॉब की भी। जॉब में भी यही है कि अगर आप जब फिट ही नहीं है तो अपनी जॉब कैसे करेंगे? उसके ऊपर फोकस करेंगे कैसे करेंगे? आप अपने काम को, जो भी आपका टास्क है, उसको पूरी तरीके से फुलफिल कैसे करेंगे? उसको सही तरीके से काम को करेंगे कैसे? जितना उसमें टाइम लगना चाहिए उससे ज़्यादा टाइम लगेगा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। उससे बिज़नेस को भी नुकसान होगा और उससे आपको भी नुकसान ही होगा। तो बिज़नेस को या अपनी जॉब को रन करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका फिजिकली और मेंटली हेल्थ फिट होना। ठीक है, बढ़ते हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हेल्दी एनवायरनमेंट की टू सक्सेस। अगर आपका कोई बिज़नेस है, आप एक एंटरप्रेन्योर हैं या आप कोई जॉब करते हैं, आपका जो जॉब प्लेस है, आपकी जो कंपनी है, आपका जो ऑफिस है, आपका जो जहाँ पे फिर जॉब कर रहे हैं, या फिर आप कोई बिज़नेस चला रहे हैं, अगर वहाँ का एनवायरनमेंट पॉजिटिव नहीं हुआ, अच्छा नहीं हुआ, तो एक जिसे कहते हैं पॉजिटिव वाइब्रेशन वहाँ नहीं है, लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल के नहीं रहते, पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा है। पॉलिटिक्स हर जगह होती है, लेकिन कहीं कम होती है और कहीं ज़्यादा होती है। कहीं पर ज़्यादा इतनी होती है कि आपको जो आपके बेस्ट एम्प्लॉयज़ हैं, अच्छे एम्प्लॉयज़ हैं, उनको सफ़र करना पड़ जाता है, वो कई बार उनको वहाँ से जॉब भी क्विट करनी पड़ जाती है, छोड़नी पड़ जाती है। तो क्या आपका जो एनवायरनमेंट है बिज़नेस का या आपकी जॉब का, वो हेल्दी है या नहीं है? क्या लोग दूसरे की हेल्प करते हैं? क्या लोग एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं? क्या आप अपने एम्प्लॉयज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं या उनकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं? उनको बार बार कोई टॉर्चर तो ये नहीं किया जाता कि आपको ये करना ही पड़ेगा या आपके साथ पैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा अगर आपने ये काम नहीं किया। तो ये चीज़ें आपके बिज़नेस को डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट करती है अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ का ध्यान नहीं रखते हैं या कोई एम्प्लॉयज़ की हेल्थ या किसी के ऊपर फोकस नहीं करते हैं, तो वो नुकसान सिर्फ आप ही को होगा और एम्प्लॉयज़ के तो होगा ही होगा। तो उसका ज़रूरी ये है कि आप अपने बिज़नेस का या अपने जो आपका ऑफिस है उसका एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा रखिए, हेल्दी रखिए, पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ रखिए। बढ़ते हमारे जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है गुड हेल्थ, गुड टर्नओवर। किसी भी बिज़नेस के लिए, बिज़नेस ओनर के लिए टर्नओवर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि बिज़नेस अगर ग्रो ही नहीं करेगा तो टर्नओवर कहाँ से बढ़ेगा, और टर्नओवर अगर नहीं बढ़ेगा तो बिज़नेस ग्रो कैसे करेगा? दोनों चीज़ें एक दूसरे की पूरक है और ये दोनों चीज़ें डिपेंड करती है कि आपको बिज़नेस को ग्रो करने में जो लोग आपके साथ में काम कर रहे हैं, आपके नीचे काम कर रहे हैं, जो भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं, वो कैसे हैं? क्या वो पूरी तरीके से फिट हैं? क्या आप उनका ध्यान रख रहे हैं? क्या उनकी जो ज़रूरतें हैं आप वो पूरी कर रहे हैं? क्या आप उनको बार बार किसी तरीके से नेगेटिव थॉट्स तो नहीं डाल रहे हैं? क्या उनके ऊपर कोई ऐसे प्रेशर तो नहीं है जो कि नहीं होना चाहिए? ये सब चीज़ें क्या आप जानते हैं? क्या कभी आपने अपने एम्प्लॉयज़ से बात करी है? क्या उनकी प्रॉब्लम को जानने की कोशिश करी है? ये सब चीज़ें आपके बिज़नेस को, आपके जो टर्नओवर है, आपकी हेल्थ को, गुड हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी बिज़नेस को चलाने के लिए। चाहे आप खुद ही एक बिज़नेस रन कर रहे हैं, आपका छोटा सा बिज़नेस है, या चाहे आप खुद ही एक सिंगल एंटरप्रेन्योर हो, अगर आप ही सही नहीं है, आपकी मेंटली हेल्थ सही नहीं है, तो आप अपने बिज़नेस पे फोकस कर नहीं पाओगे, उसको बिज़नेस को ढंग से चला नहीं पाओगे और वो चल नहीं पाएगा।
नुकसान, लॉस सबसे बड़ा आपका है। बढ़ते हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो है हार्ड वर्क इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट हेल्थ। ये तो सब लोग जानते हैं कि आप कितनी भी मेहनत कर लीजिए, कितनी भी मेहनत कर लीजिए अपने बिजनेस को रन करने के लिए या अपनी जॉब को पूरी तरीके से अच्छी तरीके से करने के लिए, अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, चाहे वो फिजिकली है या मेंटली है, अगर आपको टेंशन है, आपके बॉडी में पेन है, फीवर है, बुखार है, कुछ भी है, XYZ आपकी हेल्थ से रिलेटेड कोई भी इशू है, अगर आप फिट नहीं हैं तो आप अपने बिजनेस को पॉजिटिव वाइब्रेशन नहीं ला सकते। हार्ड वर्क आप जितना मर्जी कर लीजिए, उसमें कोई रिजल्ट नहीं निकल के सामने आएगा और आप जहाँ थे वहीं रह जाएंगे। एक एयरलाइंस कंपनी में जो पायलट काम करते हैं, उनके लिए सबसे बेसिक चीज़ होती है उनकी हेल्थ। उनको अगर लगता है, अगर कंपनीज का एक पॉलिसी होती है, अगर पायलट की हेल्थ सही नहीं है, अगर पायलट की हेल्थ सही नहीं है, फिट अपने आप को महसूस नहीं कर रहा है, तो वो पायलट प्लेन को नहीं चला सकता। ये उनकी पॉलिसी होती है, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारी ज़िंदगियां डिपेंडेंट होती हैं। तो एक ज़िंदगी अगर फिट नहीं है तो वो सब लोगों की ज़िंदगी को खतरे में डाल नहीं सकता। इसीलिए आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, किसी भी फैक्टर्स के ऊपर है। बढ़ते हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो है हेल्दी माइंड और प्रोडक्टिव आइडियाज़। देखिए, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे आप बिज़नेस कर रहे हैं, उसमें आपको नए नए आइडियाज़ की ज़रूरत बहुत पड़ती है। चाहे वो बिज़नेस में तो ज़्यादा पड़ती है कि अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो आपको नए नए आइडियाज़, आपको अपनी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट करनी है। प्रॉब्लम आती रहेंगी, आपको उसको सॉर्ट आउट करते रहना पड़ेगा। जॉब्स में भी आपके पास टास्क आते रहेंगे, नए नए काम आते रहेंगे, उनको सॉर्ट आउट करने के लिए, उनको काम को जल्दी करने के लिए आपको नए नए आइडियाज़ निकालते रहने पड़ेंगे। आपको कोई काम करना पड़ेगा, जल्दी काम करना पड़ेगा। तो इन जल्द काम को जल्दी करने के लिए, नए नए आइडियाज़ निकालने के लिए, तरह की चीज़ों को यूज़ करने के लिए, नए नए इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए आपका माइंड रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है। और वो रिलैक्स तब होगा जब आप खुद ही रिलैक्स होंगे, और तभी वो आइडियाज़, बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ आपके बिज़नेस के लिए, आपकी जॉब को पूरे करने के लिए तभी आ सकते हैं जब आप पूरी तरीके से फिट हों। तो आप हेल्दी माइंड, प्रोडक्टिव आइडियाज़, ये एक बेस्ट पॉइंट है किसी भी चीज़ को समझने के लिए। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट की तरफ, जो है हेल्दी स्टाफ और फ्यूअर एब्सेंटिज्म। एब्सेंटिज्म मतलब कि छुट्टी कितनी ले रहे हैं। अगर स्टाफ हेल्दी नहीं है, बीमार है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, और वो छुट्टियाँ ले रहे हैं, तो इसका इफेक्ट किन के ऊपर पड़ रहा है? उनके ऊपर तो पड़ ही रहा है, लेकिन क्या इम्पैक्ट उसका नेगेटिव आपके बिजनेस के ऊपर नहीं पड़ रहा है, डायरेक्टली पड़ रहा है, और बहुत बड़ी तरीके से पड़ रहा है। क्योंकि जब इन स्टाफ आपकी छुट्टियाँ लेते रहेगा तो उस काम को कौन करेगा? वो काम डिले होगा, लेट हो जाएगा, और जब काम लेट होगा तो वो डायरेक्टली इम्पैक्ट आपके बिज़नेस पे डालेगा। जब बिज़नेस पे डालेगा, आपका टर्नओवर, आपकी ग्रोथ वहीं पर ही स्लो पड़ जाएगी, रुक जाएगी। तो आप अपने एम्प्लॉयज़ का, उनकी हेल्थ का, चाहे वो उनकी फैमिली से रिलेटेड उनकी कोई प्रॉब्लम हो, पर्सनल प्रॉब्लम हो, प्रोफेशनल प्रॉब्लम हो, उनके ध्यान रखना, उनको ख़ास तौर पर उनका टेक केयर करना। चाहे आप एक बिज़नेस ओनर हैं, चाहे आप एक जॉब कर रहे हैं, आपका कर्तव्य है, आपकी जिम्मेदारी है अपनी हेल्थ को अच्छी तरीके से मेंटेन करके रखना, एक माइंड को रिलैक्स करके चलना और अपने काम को पूरा करना। तो आज का टॉपिक मैं यहीं पर एंड करना चाहूँगा। दोस्तों, मैं चाहूँगा आप हमारे चैनल को इसी तरीके से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि ये इन्फॉर्मेशन उन तक भी पहुँचे और वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। तो आज के लिए थैंक यू सो मच गाइज़, धन्यवाद।